देखिए, हूरों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। और आप एक बात नोट करिएगा दिमाग लगा के कि हूरों को जो जोड़ा जा रहा है वो जिहाद से जोड़ा जा रहा है कि आप जिहाद करेंगे, आप शहादत का जाम पिएंगे तो आपको जो है 72 हूरें मिलेंगी। सिर्फ उसी से जोड़कर उसको दिखाने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। मीडिया के ज़रिए किस तरह से आप सब समझ सकते हैं। और वो जो भाड़े के बिकाऊ मौलवी होते हैं, हालांकि मौलवी तो नहीं है, मौलवी के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा होते हैं और वो जाते हैं, एक उनका एक प्लान होता है, एक कहानी लिखी हुई होती है, जैसे कि कोई नाटक करना होता है। तो जैसे शुएब जमाई है, जो जमभाई है वो पूरा, और एक वो रशीद, ये दो लोग ज़्यादा छाए हुए हैं, इन पे मार भी पड़ रही है, जूते भी खा रहे हैं और डिबेट में जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब समझ सकते हैं कि प्लान क्या है। यहाँ से आप बिल्कुल एक मतलब जो है कम अकल आदमी भी समझ सकता है कि सब ये प्लान के तहत हो रहा है। तो यहाँ जो जोड़कर दिखाया जाता है 72 हूरे, पहले आप इसे समझिएगा। देखिए, सिर्फ जिहाद से जोड़कर ना दिखाया जाए, जो अच्छे अमल करेंगे। कुरान का क्या हुक्म है? कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, तो अच्छे अमल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, गिनेंगे तो कितने अच्छे अमल हैं। नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, रोज़ा रखना अच्छा अमल है, ज़कात देना अच्छा अमल है, सखावत करना अच्छा अमल है, गरीब की मदद करना अच्छा अमल है, रास्ते में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाना अच्छा अमल है, माँ बाप की खिदमत करना अच्छा अमल है, बूढ़ों का अदब करना, बड़े जो होते हैं उनका अदब करना अच्छा अमल है, छोटों पे शफ़क़त करना ये अच्छा अमल है। तो अमल की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है। तो वहाँ ये नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ ये दिखाया जा रहा कि हाँ जो जिहाद करेगा, जो जान लेगा, ये करेगा, इस तरह की बातें करके इस्लाम का जो असल नक्शा है, इस्लाम की जो असल तालीमात है, उसको किधर और लेकर जा रहे हैं लोग, और कितना बिगाड़ कर और झूठ जो है वो गढ़ा जाता है। तो आप सब समझ सकते हैं। तो जन्नत के अंदर सिर्फ हूरें नहीं है, जन्नत के अंदर बहुत ज़्यादा आराइश है। अब जो लोग कह रहे हैं, जिनका तसव्वुर ये है, देखिए हर एक दौर में इनकार करने वाले लोग रहे हैं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर करते थे, तबलीग करते थे, लोगों को डराते थे जहन्नम के खौफ से, क़यामत के खौफ से, तो वो कहते थे ना क़यामत आएगी और ना जहन्नम का कोई तसव्वुर है। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है, इनकार करने वाले मौजूद है। अब जिन्हें जन्नत नहीं चाहिए, तो हम उनसे नहीं कह रहे हैं भैया कि तुम आओ, तुम्हें जिन्हें जो चाहिए वो मरने के बाद पता चल जाएगा, ज़्यादा वक्त है नहीं, उसके बाद सबको पता चलेगा कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या गलत है। अभी तो ये सब एक राजनीति का सब एक हिस्सा है, एक बदनाम करने की एक नापाक साजिशें और कोशिशें होती हैं। इस्लाम की तालीमात को, मुसलमानों को सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ चल नहीं रहा है। आप सब समझ सकते हैं। तो जन्नत में जो जाएगा, अब जैसे एक सवाल है, एक आरजू नाम की एक पत्रकार है पाकिस्तान की, उसने कहा कि तुम्हें तो 72 मिलेंगी, हमें क्या मिलेगा? तो भैया ये जब जाएगी तभी तो इसे मिलेगा। इसे जब जन्नत मिलनी नहीं है तो इसे तो जहन्नम में जो मिलेगा वो मिल जाएगा। ये जो जाए वहाँ जाके ढूंढ ले जिसे ढूंढना है। तो देखिए, जन्नत जो है एक पाकीज़ा जगह का नाम है, मुक़द्दस जगह का नाम है, और जन्नत के भी दर्जे हैं। एक जन्नत नहीं है, कई किस्म की कुरान पाक में उसका हुक्म है। जन्नतुल मावा है, जन्नतुल मुअल्ला है, बहुत सी जन्नतों का जिक्र आया है। अब जो औरतों के बारे में कहा जाता, आदमियों को तो मिलेंगे, हूरें मिल जाएंगी, और औरतों को क्या मिलेगा? तो कुरान पाक पढ़िए, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हम उनको ऐसा हुस्न व जमाल अता करेंगे, वो खूबसूरती अता की जाएगी कि जन्नत से ज़्यादा वो हसीन व जमील हो जाएंगी, हूरों से ज़्यादा खूबसूरत होंगी। और जहाँ उनका जो शोहर होगा वो भी खूबसूरत होगा। जन्नत के अंदर जो औरत जाएगी, पहले इसे समझ रही, कोई काली नहीं होगी, वो सब खूबसूरत होंगी और जवान होंगी, बूढ़ी नहीं होंगी। क्योंकि नबी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत को इरशाद फरमाया कि कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो कहने लगी, हुजूर हम कुरान पढ़ते हैं, अच्छे अमल करते हैं, फिर उसके बाद जन्नत में? बोले जो जन्नत में जाएगा उसकी उम्र 33 साल होगी, 33 साल की और 30 साल के बीच के तमाम लोग होंगे। हाइट जो होगी आदम अलैहिस्सलाम के का जो कद था उसके मुकाबले में होगी, उसके बराबर होगी। तो सब खूबसूरत होंगे, अच्छे होंगे। और जो औरतें होंगी जन्नत में जाएंगी, अब जैसे बहुत सी औरतों के शौहर दुनिया में इंतकाल कर जाते हैं, 2 शौहर, 3 शौहर, 4 शौहर हो जाते हैं, बहुत ने निकाह किए, तो वो किसके साथ रहेगी? तो देखिए, जो जन्नती शौहर होगा, और उनमें
اس کے شوہروں میں جس کا اچھا اخلاق ہوگا وہ اس کے ساتھ میں رہے گی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ اس کے ساتھ خادمائیں ہوں گی. لیکن یہاں آپ پلان یہ سمجھیے گا صرف اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, تو کیا دوسرے مذہب میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے؟ آپ پڑھیے مہا بھارت, یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں میری, اس مہا بھارت کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یدھ کرے گا اور یدھ کو جیتے گا اس کو 1000 اپسرائیں جو ہے سورگ میں ملیں گی. مہا بھارت آپ پڑھیے, جو لوگ بک 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 کر رہے ہیں نا ٹی ویوں پہ آ کے صرف اسلام کے بارے میں, اب عیسائی مذہب کو آپ پڑھیے, اس کے اندر بھی حوروں کا تصور ہے, انہوں نے بھی کہا اپسرائیں ملیں گی. تو صرف یہاں مسلمان اسلام یہی سب ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو پہلے آپ پڑھیے, مرنے کے بعد تو سب کو پتہ چل جائے گا, جنہیں ضرورت نہیں ہے تو انہیں تو ملنی ہے ہی نہیں. بھیا ہمیں ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت جو ہے تمام ایمان والوں کو عطا فرمائے گا. تو یہ جو آج کل کھچڑی پک رہی ہے صرف بدنام کرنا ہے, اور ایک جو تعلیمات ہے اسلام کی اس کو بگاڑ کے پیش کرنا ہے. اور جو آتے ہیں یہ ڈیبیٹ میں گرے, یہ بکے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کوئی علم نہیں ہوتا. اتنی گالیاں سن کے تو بھائی صاحب کوئی بھی جیوت رہنا پسند نہیں کرے گا, جتنی مار پڑ رہی ہے, جتنے جوتے کھا رہے ہیں. دیکھیے اب یہ کہا جاتا ہے جیسے 72 حوریں ایک کو ملیں گی. دنیا میں آپ جانوروں کی مثالیں لے لیں, اگر کوئی گڑھریا جو ہوتا نا, گڑھریا جیسے کہ معاذ اللہ بہت سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں عیاشیاں کریں گے یہ لوگ, وہاں 72 حوریں ملیں گی, ان کے ساتھ جسمانی تعلقات بنایا جائے گا, اس طرح کا یہ مطلب بیان بازی ہوتی ہے. تو دیکھیں اب یہ کہا جاتا عورتوں کو کیوں نہیں, عورتوں کو پھر 72 مرد ملنے چاہیے, غلام ملنے چاہیے. تو آپ دیکھیں قدرت کا جو قانون ہے, جو نظام ہے, جو انسان کی فطرت ہے, اسے آپ بدل نہیں سکتے ہو. ہم دنیا کے اندر ایک گڑھریے کو دیکھتے ہیں, ارے سمجھتے ہیں گڑھریا جو بکریاں چراتا ہے, اس کے یہاں پر بکریاں کتنی پائی جاتی ہیں؟ اگر 10 بکری ہوں گی تو 1 بکرا رکھتا ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ 10 بکرے ہوں اور 1 بکری ہو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر 10 بکرے ہوں اور 1 بکری ہو تو اس کا حال کیا ہو جائے گا بھائی صاحب. بہت آپ سب اشارے میں سمجھ سکتے ہو. تو وہی ایک قدرت, ایک فطرت ہے یہ, کہ مرد کے اندر وہ طاقت, وہ قوت قدرت نے رکھی ہے کہ وہ اس کے لیے ہے کہ وہ کر سکتا ہے. تو عورت کے لیے نہیں. پاکیزہ عورت وہی کہلاتی ہے عزت اور عصمت والی, جو ایک مرد پر مطمئن ہوتی ہے, صبر کرتی ہے, تو اسے کہتے ہیں یہ عزت دار عورت ہے. اب ورنہ آپ تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا دور ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لڑکی کے کتنے گرل فرینڈ ہوتے, بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, اور ایک لڑکے کی کتنی گرل فرینڈ ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی نہیں بولے گا. بہرحال صرف یہاں اسلام کو ٹارگٹ کرنا. تو میں پھر کہوں گا یہ جو دلال جا رہے ہیں جوتے کھانے, بھیا کچھ غیرت اگر بچی ہو تھوڑی بہت تو مت جاؤ یار. کوئی اگر سر عام پٹ جاتا تو وہ منہ چھپاتا, یہ تو کمرے میں نہیں کیمرے پہ پٹ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جا رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ صرف ایک سازش, ایک پلان کا ایک حصہ ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کومنٹس کر کے بتائیں, ویڈیو کو شیئر بھی کریں.